हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नेगेटिव मास सिस्टम। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने सेंटर ऑफ मास का बेसिक्स पढ़ के रखा हुआ होगा। तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास का बेसिक्स पढ़ के रखा है तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ के रखा तो भाई जाके बेसिक्स पढ़ के आओ पहले। क्लियर है बात? ये टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मान लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है भाई। ये जो टॉपिक है ना, ये आपको 5 जगहों पे देखने को मिलता है। पहले तो सेंटर ऑफ मास में देखने को मिलेगा, दूसरा रोटेशनल मोशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, रोटेशन में देखने को मिलेगा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे पता है? ग्रेविटेशन में, चौथा आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और पांचवा आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिज्म में। तो भाई ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव मास सिस्टम या नेगेटिव जो भी चीज़ें होती है ना, वहाँ पे चार्ज आता है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपसे बात करूँ तो भाई हमको ये देखो, हम ये PYQs करेंगे, ठीक है, ये PYQ ओपन करने वाले हैं। और आप जाके अपना अगर PYQ देखोगे ना तो आपको ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे, ढेर सारे सवाल। क्लियर है बात? बहुत ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको करने से पहले हम एक बेसिक्स क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई देख लीजिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल के, इसको आप सर्कल ना मानो, इसको डिस्क मानो। क्या मानो? डिस्क। तो अगर हम इसको डिस्क मानते हैं तो भाई ये अपने पास अंदर से कुछ तो कलर फिल कर देते हैं इसको, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे ये अपने पास एक डिस्क है, मान लो क्या है? डिस्क। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस डिस्क में से, ये पूरा डिस्क है, ये क्या है? पूरा डिस्क है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ कि ये पूरा डिस्क है अपने पास, ये डिस्क है, ठीक है। अगर ये अपने पास डिस्क है तो इस डिस्क का कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ पे। क्लियर है बात? एकदम सेंटर पे अवेलेबल होगा। और हम ये मान रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये अपने पास सेंटर वाली लाइन है। कहाँ गया भाई? यहाँ। ये अपने पास सेंटर वाली लाइन है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास मान लो लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने क्या किया, इसका यहां से कुछ मास गायब कर दिया। यहां से हमने क्या किया, इसका कुछ मास हमने गायब कर दिया, ऐसे ऐसे हमने क्या किया, कुछ मास ही गायब कर दिया भाई इसका, यहां वाले पोर्शन से गायब कर दिया। एडजस्ट कर दे रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सा मेरे को आप टाइम दे दो। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया इसको, ठीक है। ये गायब कर दिया। सर गायब तो नहीं हुआ भाई, देखो ये हमने पूरा गायब कर दिया, दिख रहा है? ये इतना, ये भाई गायब, अरे ठीक है, नहीं हो रहा है, छोड़ो, इतना गायब कर दिया। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे ना ले करके वो थोड़ा पीछे लाई करेगा। अब आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं आपको बैलेंस करने को अब दूं तो आप क्या करोगे? किधर बैलेंस करोगे? बताओ, ये किधर बैलेंस करोगे आप इसको? तो यहीं पे उंगली रखोगे ना। तो आप सबको पता है इसका सेंटर ऑफ मास अब यहाँ ना होगा, जो कि पहले यहाँ था, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा जाता है, भैया अब बताओ, अगर ये ओरिजिन O है, क्या है ये अपने पास? ये ओरिजिन O है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ये अपने पास ओरिजिन O है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास अब कहाँ होगा? मतलब न्यू सेंटर ऑफ मास। तो हम करते कैसे पता है इस सवाल को? हम बोलते हैं कि भाई ये जो अपने पास सिस्टम है, कौन सा वाला? ये जो अपने पास सिस्टम ये हमने बना के रखा है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? दो सिस्टम से मिलकर बना है। कौन कौन सा सिस्टम है वो आप देख लो भी। देखो 1 मिनट लगेगा, ये मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आए, ठीक है। यार बोर्ड वाला ज़्यादा वर्क सही होता है। देखो ऐसा मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके अंदर मैं अगर कलर फिल कर दूँ तो आपको ज़्यादा फिल समझ में आएगा कि भाई आपको क्या मैं दिखा रहा हूँ। मान लो अपने पास ये पूरा था, ये अपने पास पूरा था, पूरा, हाँ सर पूरा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो पीला वाला बॉडी अगली बार जो बना रहा हूँ इसके बारे में ध्यान देना कि भाई इस पूरे को हमने क्या किया, ये वाले सिस्टम को हमने गायब कर दिया। ये वाले सिस्टम को, देखो यही वाला सिस्टम है, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो हमारे पास 2 बॉडीज होती हैं। हमने बोला देखो भाई अगर इसका सिग्मा था, 1 मिनट इसको सही से लिख लेते हैं। हमने बोला कि अगर इसका सिग्मा था, क्या था? सिग्मा। इस बॉडी का जो सिग्मा है, अगर वो सिग्मा है, क्या है? सिग्मा, तो इसका मास क्या होगा? तो भाई देखो ये डिस्क है हमारे लिए, तो इसका मास हो जाएगा मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। किसका? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका। ये पूरा मिटा देके मैं आपको समझा देता हूँ
एक मिनट, हाँ अब देखते हैं कि भाई मैं आपसे बोल ये रहा हूँ कि इसका मास कितना होगा हमारे लिए। तो हमने बोला इसका जो मास होगा वो होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया। और भाई अगर मैं बोलूँ इसका रेडियस आर है, ये डिस्टेंस जो है वो हमारे लिए क्या है, आर है। कितना है, आर है। तो मैं बोलूँगा इसका जो एरिया होगा मास ऑफ बिगर वो जाएगा सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर। थोड़ी देर में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए आप इसको देख लो, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस कितना होगा, जो हमने छोटा सा बनाया इसका, तो इसका रेडियस हो जाएगा आर बाई टू। तो इसका मास कितना होगा, हमने बोला छोटे वाले का मास स्मॉल एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू छोटे वाले का एरिया ए, और यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू में पाई, और इसका रेडियस होगा आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसका मास कितना निकल गया, सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई फोर। यानी अगर मैं बोलूँ इसका मास, किसका मास, इसका मास m है, कितना है m, इस छोटे वाले का मास मैंने बोला अगर m है तो भाई इसका मास कितना आ रहा है, 4m आ रहा है। क्लियर है बात, इतना बात समझ में आया। अब मैं बोलूँ इस बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर इस बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास ना यहाँ पे होगा बीच में, और इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूँ तो 0,0 होगा। अब मैं इसके ऊपर ध्यान दूँ, ये जो मैंने यहाँ पे इसको निकाल कर रखा ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से होगा r/2,0। समझ में आता है, हाँ है ना भाई, कि भाई यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास था, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, आर है, कितना है भाई, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो बीच का डिस्टेंस है, तो r/2,0। तो हमने बोला भाई मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हमने बोला इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो अपने पास से निकल के आता हुआ r/2,0। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई अगर इसका सेंटर ऑफ मास r/2,0 है तो हमने बोला भाई इसको आप तुरंत से हम सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास क्या होता है, हमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला जानना होता है, और जो अपने पास होता है क्या, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। हाँ है ना, यही तो होता है। अब बस भाई आप पुट कर दो, क्या पुट करना है, सॉल्यूशन वैल्यू पुट करना है। आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, हम इसके बाद करेंगे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, भाई पहले का मास कितना है 4m, पर कम वक्त इसका सेंटर ऑफ मास 0 है। दूसरे का मास कितना लेना है हमको, सर m है ना, इस बार लिखना है माइनस m। क्या लिखना है अपने को, माइनस m। सर क्यों, क्योंकि भाई ये इतना मास हमने माइनस मान के रखा है, ये माइनस में होगा तभी तो यहाँ से मास गायब करेगा भाई। तो ये इसमें एक की कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना है कि माइनस m, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या था भाई, r/2 पे था, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 है 4m, माइनस ये कितना हो जाएगा m। सर माइनस की क्या m1 प्लस m2 होता है भाई, फिर से वही चीज़ कि ये नेगेटिव मास सिस्टम है तो ये माइनस में आएगा। अब सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा अपने पास बचा है, क्या हो जाएगा इसका भाई, ये हो जाएगा माइनस में m/2, और नीचे में कितना आ रहा है 3m। सॉल्व करोगे तो m से m कैंसिल उठ गया, अपना आंसर कितना है माइनस में r/6। कितना आया, माइनस में r/6। मतलब ये जो आएगा ना, यहाँ से सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ यहाँ पे लाई करेगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा r/6, 0। क्लियर बात, y में तो होगा नहीं, क्यों सर, क्योंकि भाई देखो सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, जितना ये देखो इसके अबाउट सिमेट्री है कि नहीं, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास x के अबाउट ही लाई करेगा, x पे ही करेगा। अब देखो इस वाले में क्या है, देखो x के अबाउट सिमेट्री है, सॉरी ये y है, y के अबाउट सिमेट्री है, और x के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहता है, यहाँ पे आ रहा था। क्लियर है बात। तो इसी पे हम लोग एक सवाल और करेंगे जो कि अपना है जेईई मेन का, ठीक है, और 2021 में सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर, सर अभी तो सवाल किया था 1/6 टिक कर दें, भाई गलत है, मत करना। सर ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है कि इस बार अपना जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो करने का तरीका बड़ा सिंपल है, हम मान के चलेंगे एक अपने पास ये बड़ा वाला है, ये बड़े वाले का रेडियस हम a मान के चलेंगे, एक ये अपने पास, ठीक है, एक अपने पास गोला ये है। हम बोलेंगे इसका जो एरिया है हमें सिर्फ मतलब से क्या रखना है, इसका मास कैपिटल M है और इसका रेडियस कैपिटल A है, स्मॉल a, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर मैं बोलूँ इसका मास कैपिटल M कितना होगा, हम बोलेंगे सिग्मा इंटू में इसका एरिया पाई a स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्योंकि मास क्या होता है सिग्मा इंटू एरिया स्क्वायर, सिग्मा पाई a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अपने पास दूसरा है तो दूसरे को अपन दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये छोटू, ओके ये छोटकू जो है, अगर मैं बोलूँ इसका मास स्मॉल m है तो रेडियस कितना हो जाएगा, भाई देखो क्वेश्चन ने हमको रेडियस भी दे के रखा है, बोला मत निकालो, तो इसने बोला a/2 है, तो हमने बोला इसका स्मॉल m कितना होगा, सिग्मा इंटू में पाई a/2 का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे आपने सिग्मा क्यों ले लिया, भाई सिंपल सी बात है, हमने बोला कि ये जो मटेरियल है किसी से मिलके बना होगा ना, जैसे कागज, तुम लो कागज को फाड़ दो,
तो क्या मिलेगा, कागज ही मिलेगा, उसी का कागज मिलेगा। तो भाई मटेरियल तो सेम रहेगा ना, नहीं समझा भाई। एक रॉड को तोड़ दे तो जो रॉड मिलेगी वो भी तो रॉड ही उसी मटेरियल की होगी। नहीं समझ में आ रहा है भाई। ये मान ली डिस्क था, अगर इस डिस्क का कोई भी हिस्सा मैं कट करूंगा, ये वाला हिस्सा मैंने कट कर दिया मान लो, तो ये डिस्क ही तो होगा सेम मटेरियल का, बदल थोड़ी ना जाएगा। इसलिए सिग्मा सेम रहेगा और सिग्मा मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मास कितना होगा ये आप सॉल्व कर लो, सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4, यानी ये फिर से निकल गया सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4। और अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका मास हम लोग स्मॉल m मान लें, तो आपको पता है कैपिटल M कितने के बराबर हो रहा है अपने पास, बोलो जरा भाई 4m के बराबर। अब अगला स्टेप अपने पास आता है इसका सेंटर ऑफ मास लिखना। हमने बोला इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर बीच में होगा। मैंने बोला हाँ बीच में, लेकिन होगा कितना, तो इसका होगा a,0। कितना होगा भाई a,0। इस बार 0,0 नहीं होगा, a,0 होगा। समझ में आई बात। तो इसका कितना होगा, इसका होगा a प्लस a/2। क्यों सर, a से यहाँ गए और प्लस a/2, यानी यहाँ पे आ रहा है तो ये कितना होगा 3a/2, 0। समझे इस बात को कि नहीं समझे, आई होप समझ गए होंगे। अब करना क्या है, वही बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला कि भाई x सेंटर ऑफ मास बराबर m1, तो पहला m है 4m इंटू सेंटर ऑफ मास कितने पे है भाई a,0 पे, तो a हो जाएगा माइनस में। सर माइनस क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए नेगेटिव मास है भाई, -m, तो यहाँ पे आएगा -m। और सेंटर ऑफ मास कितना है 3a/2 पे अवेलेबल है। नीचे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 4m - m, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। अच्छा ठीक है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से आ रहा है 4ma, एक काम करते हैं बाई 2 कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, इस सवाल में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 8ma माइनस में 3ma, और नीचे में हमको मिल रहा है 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास 3m। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा 5/6 है। ठीक है, क्लियर है बात। बस भाई ऐसे ही करना, देखो सेम तरीके से जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही आपको पीछे वाला क्वेश्चन मतलब आगे वाला करना है। अब जैसे ये आ गया अपने पास, क्या आ गया ये वाला क्वेश्चन, फिगर शोज अ सर्कुलर प्लेट ऑफ साइड ए फ्रॉम विच अ सेमी सर्कुलर डिस्क इज रिमूव्ड। ध्यान से देखो भैया, एक अपने पास स्क्वायर प्लेट था, ठीक है, ये अपने पास स्क्वायर प्लेट था जिसका साइड ए था। हमने क्या किया, इसमें से ये वाला प्लेट इतना हिस्सा रिमूव कर दिया। क्लियर बात, ये हिस्सा जो हमने रिमूव किया है, बोला है कि अब बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। तो भाई ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहो ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे दूँ कि ट्राई करेंगे। देखो भाई आप इसको ट्राई करो, अच्छा सवाल है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि भाई देखो शुरुआत में क्या था, ये पूरा भरा हुआ था, ये पूरा अपने पास भरा हुआ था। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जो अपने पास स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, अगर मैं मान लो कि भाई स्क्वायर प्लेट का जो मास है कैपिटल M है, तो हम क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना हो जाएगा उसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो सिग्मा a स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, बोलो जरा, हाँ सिग्मा a स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास, सुनाई नहीं दे रहा है, अच्छी बात है, ये हो जाएगा मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। क्लियर है बात। अब जो सेमी सर्कुलर डिस्क हमने कट करके रखा है, इसका मास कितना होगा, तो हमने बोला कि मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ डिस्क। भाई एरिया कितना होगा, तो ध्यान से देखो इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस ये वाला हिस्सा जो है ये कितना है, तो ये अपने पास है a/2। कितना है, ये a/2 है। आई होप आपको दिख रहा हो, ये a/2 है, नहीं दिख रहा है, मिटा देते हैं सब कुछ कि भाई ये कितना होगा अपने पास a/2 होगा। ये जो इसका रेडियस है ना, ये अपने लिए a/2 है, a नहीं है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मत करना, पाई आर स्क्वायर का भी आधा है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गई इसमें, सिग्मा इंटू पाई रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 का भी आधा यानी 1/2। सॉल्व करके निकालेंगे अपन, तो सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8 आ रहा है, कितना आ रहा है सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसका मास m है, अगर मैं बोलूँ ये वाला मास स्मॉल m है, तो ये वाला मास अपने पास कितना हो जाएगा पता है, ये वाला मास, आई होप ये कलर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है अपने पास, ये वाला जो मास है ना, ये देखो सिग्मा a स्क्वायर, इसके जगह पर मैं m लिख सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा कितना पता है, m पाई अपॉन 8, और ये हमारे लिए निगेटिव होगा क्योंकि इतना हमने गायब किया है। समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हमें बेसिक लॉजिक लगाना है भाई, इन सबका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। हमने बोला कि जो डिस्क है, सॉरी जो स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, और अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो 0,0 होगा।
हाँ सर समझ में आ गया। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये बताओ। डिस्क का सेंटर ऑफ मास, तो भाई इसको याद करने का तरीका अपने पास एक होता है, शाहरुख खान, संजय दत्त, ठीक है। एक मिनट गायब, अरे यार गायब हो गया। शाहरुख खान, संजय दत्त, सर ये क्या है, अरे यार ये गायब क्यों हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट भाई। ये हो गया शाहरुख खान, ये हो गया संजय दत्त। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेमी रिंग, इसका मतलब है सेमी डिस्क। क्या करना है अपने पास कि भाई देखो 1 2 3 4, एक मिनट ये मेरे को वापस देना पड़ेगा। हाँ, शाहरुख खान, संजय दत्त, ये हो गया 1 2 3 4, 4 आर अपॉन 3 पाए, उल्टा लिख दिया यार, रुक जाओ। 1 2 3 4, तो भाई 2 आर अपॉन पाए और 4 आर अपॉन 3 पाए, ये होता है इनका। ठीक है, ये जल्दी मिट जा रहा है तो इसलिए हम इसको इस बार परमानेंट मार्कर से लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं कि भाई देखो जो सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2 आर अपॉन पाए, और जो सेमी डिस्क का होता है वो होता है कितना, 3 आर अपॉन 4 पाए। एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया कि भाई इसका कितना होता है, 3 आर अपॉन 4 पाए। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब करना क्या है, अब भाई कुछ नहीं करना है, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। सर कैसे? भाई देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्या करना है, देखो भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से हमने पढ़ के रखा है। कहाँ से? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ क्योंकि यहाँ से आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ के रखा ना। ये जो आपने पढ़ के रखा था ना, ऐसा वाला, आपने ऐसा वाला पढ़ के रखा था, जो कैसे बनाते हैं यार इसको, सेमी वाला। ठीक है, ऐसा मान लो ये सेमी है बस। ठीक है, ये क्या है, सेमी है। बन नहीं रहा है, छोड़ो, अबे बन जा यार। चलो मान लेते हैं कि ये अपने पास है। तो अब हम लोग जो पढ़ते थे, ये वाइट से मैं दिखाता हूँ, ये छोटा सा है, हम लोग सेंटर ऑफ मास यहाँ से पढ़ते थे 3 आर अपॉन 4 पाए, 4 आर अपॉन 3 पाए था यार, है ना, 4 आर अपॉन 3 पाए था। ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ से अपने पास होता था कि 4 आर अपॉन 3 पाए। इसको एक बार सही कर लेते हैं। भाई देखो हम लोग ये ना 4 आर अपॉन 3 पाई कर लीजिएगा, इसके लिए भैया सॉरी। ठीक है, अरे हो जाती है गलती यार, इंसान से ही तो गलती होती है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। अब करना क्या पता है, अब कुछ नहीं करना है। ये जो डिस्टेंस है हमें कहाँ से मेजर करना है, इसकी यहाँ से मेजर करना है। हमने बोला ये टोटल डिस्टेंस कितना है अपने पास, ये टोटल डिस्टेंस a/2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास 4 आर अपॉन 3 पाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अब थोड़ा सा आपको पेशेंस देखना पड़ेगा। ये होगा a/2 माइनस में 4 आर अपॉन में 3 पाए। ये क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, a/2 माइनस में 4 आर अपॉन 3 पाए। सर ये बहुत गंदा है, क्या करें भाई, सॉल्व करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको ये मैंने जो तरीका समझाया वो समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास किसका अपने पास, ये जो अपने पास है इसका सेंटर ऑफ मास वो अपने पास था a/2 माइनस में 4 आर अपॉन में 3 पाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रही है बात। अब आगे आपको सॉल्व करना है, क्या लगाना है, m1 अपने पास कितना है भाई, m मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अपने पास कितना होगा, m इंटू में कितना इसका है भाई, देखो 0,0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, m इंटू 0 प्लस में यहाँ पे इसको माइनस करो पहले, माइनस में m पाई बाई 8, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, a/2 माइनस में 4 आर अपॉन में 3 पाए, 4 आर अपॉन में 3 पाए, और अपॉन में क्या होता है, m1 माइनस m2, तो m माइनस में m पाई बाई 8। एंड नाउ सॉल्व एंड गेट योर आंसर। ठीक है, थोड़ा गंदा है पर ये यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ आपको सिखानी थी। ठीक है, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। क्लियर है बात? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक सेम सवाल यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके पास ये इस बार यहाँ से कट किया गया है, क्लियर है बात। यहाँ से देखो कि भैया जो आपने एक स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ द, यहाँ से एक होल कट किया गया है, मतलब आपको ये मैं समझा दूं कि भाई इसमें जो है ना मटेरियल यहाँ तक है, मतलब ये पूरा मटेरियल पूरा भरा होगा, मटेरियल यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर से ये नेगेटिव मास सिस्टम का है, आपको करना कुछ नहीं है। मैं थोड़ी सी मैं आपको मदद नहीं, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा आपको। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये आपको होमवर्क है, और ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क है, यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क है।
और ये भी आपको होमवर्क है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप जेईई मेन का पेपर देने चाह रहे हैं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मास सिस्टम, इसको आप पक्के से एक बार रिवाइज करके जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम टीचर्स लोग इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बोलते हैं। भाई कहीं पे भी आप देखोगे हर टीचर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराता ही कराता है। और अगर आपको हम टीचर से भरोसा नहीं तो आप पीवाईक्यूज उठा लो यार। देखो मैं खुद 2 सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, 2 सवाल खुद आया है, वो भी रिसेंट के, मतलब हर साल आपको मिलेगा। और मैंने आपको चैप्टर में बताया कि हर एक चैप्टर में देखने को मिलता है, मतलब 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट, ये नेगेटिव चीज़ें वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट या नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट बोल दो, इसको नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट बोल दो, ये आपको हर एक चैप्टर में, मतलब 5 चैप्टर में देखने को मिल रहा है, जो अच्छे चैप्टर्स है अपने पास। ठीक है, तो आपको एडवांस में भी देखने को मिलता है। तो टिल देन भाई अब हम लोग रखते हैं, मतलब हम लोग विदा करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देन ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।